एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वरुण बंजारा 555। तो कैसे हो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, और बताओ आप सभी लोगों की पेपर की तैयारी कैसी चल रही है। और आपका पेपर तो 25 फरवरी से स्टार्ट होने वाला है, या यूं कहें कि आपके पेपर को 1 से 2 दिन का ही समय बचा है और अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा। तो हम आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, यानी कि हिंदी में कहा जाए तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न हम आपको बताने वाले हैं। तो हम आज की इस वीडियो के माध्यम से वस्तुनिष्ठ प्रश्न हम आपको टोटल 63 बताएंगे, ठीक है, जिसमें से आपका 18 नंबर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इससे बाहर आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न में कुछ भी नहीं आएगा। यदि आप 63 प्रश्न को आप पूरा कंप्लीट कर लेते हैं तो आपका 18 नंबर कहीं भी नहीं गया है, ठीक है। तो हम आज की इस वीडियो को क्लास 12th वालों के लिए लेके आए हैं, जो कि उनका सब्जेक्ट होने वाला है हिंदी का, ठीक है। तो बच्चों, ये आपका पार्ट 1 है। आपके हिंदी में से के 5 पार्ट में वीडियो आएगा, जिसमें से आपका पार्ट 1 है। पार्ट 1 में आप 63 प्रश्न पूरा कंप्लीट कर लेंगे तो आपका यानी कि 18 नंबर पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। यहीं से आपका पेपर पूरा बनने वाला है। यदि सभी बोर्ड परीक्षाओं की बेहतरीन तैयारी के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन की घंटी को आपको सिलेक्ट करके रख लेना है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि आपके हिंदी की सब्जेक्ट में 5 पार्ट में वीडियो आने वाला है। यदि आप पूरे 5 पार्ट को पूरा कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको टॉप करने से कोई भी नहीं रोक पाएगा, ठीक है। आपको अपनी बुक से केवल 63 प्रश्न पढ़कर जाना है पेपर में और आपका 18 नंबर पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। वह सभी 63 प्रश्न में आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं अभी आपको बता दूंगा, ठीक है। हम आपको पार्ट 1 में केवल 1 नंबर के प्रश्नों को बताने जा रहे हैं। पढ़ना आपका काम है और बताना हमारा काम है। तो हम चलते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। यहाँ पे आपको बताया गया है निम्नलिखित वाक्यों के लिए सही विकल्प का यहाँ पे आपको चयन करके बता देना है, जिसमें से आपका यहाँ पे पहला प्रश्न पूछा गया है, किसकी गर्मी बाजार से अधिक सामान खरीदने पर विवश करती है। ऑप्शन नंबर आ मौसम की, ऑप्शन नंबर बा दिमाग की, ऑप्शन नंबर सा पैसों की, ऑप्शन नंबर सा शरीर की। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा किसकी गर्मी बाजार से अधिक सामान खरीदने पर विवश करती है। तो इसमें आपका राइट उत्तर हो जाएगा पैसों की। यदि हमारे पास पैसा ही नहीं रहेगा तो हम सामान कैसे खरीदेंगे, ठीक है। दूसरा प्रश्न है, लेखक आनंद यादव अपनी मां को कहां ले गया था, ठीक है। दद्दाजी राव के यहां ले गया था, या रणनवेर मास्टर के यहां ले गया था, वामन पंडित के यहां ले गया था, और ऑप्शन नंबर दा है आपका कक्षा अध्यापक के यहां ले गया था, ठीक है। तो इसमें आपका पहले प्रश्न का इसमें आपका उत्तर हो जाएगा लेखक आनंद यादव अपनी मां को दद्दाजी राव के यहां ले गया था, ठीक है। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से विज्ञान संबंधित तकनीक शब्द कौन सा है, ठीक है। आ पर्यवेक्षक, बा नाभिक, सा अनुबंध, और दा तद्दत। इसमें आपका राइट उत्तर हो जाएगा निम्नलिखित में से विज्ञान संबंधित शब्द हमको ढूंढना है ना, तो इसमें आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा नाभिक हो जाएगा, ठीक है। ये सारे के सारे प्रश्न आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट और पावरफुल क्वेश्चन हैं। यदि आपको इन क्वेश्चनों पर या मुझ पर आपको विश्वास नहीं हो रहा होगा तो आपको क्या करना है, 2-3 साल के पेपर को उठा के देख लेना है, आपको इन्हीं में से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। इस आपसे मैं कह रहा हूं कि ये प्रश्न आपके पेपर में 100% आने वाले हैं, ठीक है। यदि आप मेरे बताए हुए 63 प्रश्नों का पूरा कंप्लीट कर ले तो आपका 18 नंबर कहीं भी नहीं गया है, ठीक है। चौथा प्रश्न यहां पे आपसे पूछा जाता है,
जहां शब्द से काव्य की शोभा बढ़ती है वहां कौन सा अलंकार होता है? ऑप्शन नंबर आ उभय अलंकार, ऑप्शन नंबर बा अर्थ अलंकार, ऑप्शन नंबर सा शब्द अलंकार, ऑप्शन नंबर दा शोभा अलंकार। ठीक है, ये तो क्वेश्चन से ही स्पष्ट हो जाता है। जहां शब्द से काव्य की शोभा बढ़ती है वहां कौन सा अलंकार होगा? वहां पे हमारा होगा शब्द अलंकार, ऑप्शन नंबर सा। ठीक है, इसके बाद आपसे पूछा जाता है प्रश्न नंबर 5वां, जो कि क्या है? हिंदी पद्य साहित्य को कितने भागों में बांटा गया है? ऑप्शन नंबर आ 4 कालों में, ऑप्शन नंबर बा 3 कालों में, ऑप्शन नंबर सा 5 कालों में, ऑप्शन नंबर दा 6 कालों में। ठीक है, तो इसमें आपका राइट उत्तर हो जाएगा हिंदी पद्य साहित्य को 4 कालों में बांटा गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आ यहाँ पे आपका राइट उत्तर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आपसे 6वां प्रश्न पूछा जाता है, जो कि यहाँ पे आपको बताया गया है घुटनों में लेकर माँ बच्चों को क्या करती है? ठीक है, ऑप्शन नंबर आ है नहलाती है, ऑप्शन नंबर बा है बाल में कंघी करती है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सा है प्यार से देखती है, और ऑप्शन नंबर दा है कपड़े पहनाती है। तो इसमें आपका राइट उत्तर हो जाएगा माँ घुटनों में लेकर बच्चों को कपड़े पहनाती है, ऑप्शन नंबर दा यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आपसे प्रश्न नंबर 7वां पूछा जाता है, चूरन बेचने का काम कौन करता था? ठीक है, ऑप्शन नंबर आ भगत जी, ऑप्शन नंबर बा मदन जी, ऑप्शन नंबर सा मोहन जी, ऑप्शन नंबर दा जिनेंद्र जी। तो इसमें आपका राइट उत्तर हो जाएगा चूरन बेचने का काम भगत जी करती थी। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आपसे 8वां प्रश्न पूछा गया है, मास्टर कौन सा विषय पढ़ाते थे? ठीक है, ऑप्शन नंबर आ गुजराती, ऑप्शन नंबर बा उड़िया, ऑप्शन नंबर सा मराठी, ऑप्शन नंबर दा बांग्ला। तो इसमें आपका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसमें आपका सा वाला राइट उत्तर हो जाएगा मराठी। ठीक है, कौन से विषय पढ़ाते थे? वो मराठी विषय के अध्यापक थे। इसके बाद यहाँ पे आपसे 9वां प्रश्न यहाँ पे आपसे पूछा जाता है, जो कि क्या है? मुझे भी किताब चाहिए। ठीक है, एक तो यहाँ पे वाक्य दिया है आपको, मुझे भी किताब चाहिए। वाक्य में निपात शब्द कौन सा है इसको आपको यहाँ पे ढूंढ के बता देना है। इसमें आपको ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन नंबर आ चाहिए, ऑप्शन नंबर बा भी, ऑप्शन नंबर सा किताब, ऑप्शन नंबर दा मुझे। तो इसमें आपका राइट उत्तर हो जाएगा मुझे भी किताब चाहिए। ठीक है, इसमें आपका भी वाला राइट उत्तर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आपसे 10वां प्रश्न पूछा जाता है, जो कि क्या है? भारत में पहला छापखाना गोवा में कब खुला था? ठीक है, ऑप्शन नंबर आ 1556 में, ऑप्शन नंबर बा 1760 में, ऑप्शन नंबर सा 1880 में, ऑप्शन नंबर दा 1560 में। ठीक है, तो इसमें आपका राइट उत्तर हो जाएगा भारत में पहला छापाखाना गोवा में 1556 में खुला था। ऑप्शन नंबर आ यहाँ पे आपका पूरा राइट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आपसे प्रश्न नंबर 11 पूछा गया है, जो कि क्या है? सगुण भक्ति धारा को कितने भागों में बांटा गया है? ठीक है, ऑप्शन नंबर आ 4 भागों में, ऑप्शन नंबर बा 6 भागों में, ऑप्शन नंबर दा 2 भागों में, और ऑप्शन नंबर दा 3 भागों में। तो इसमें आपका राइट उत्तर हो जाएगा सगुण भक्ति धारा को 2 भागों में बांटा गया था। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आपसे 12वां प्रश्न पूछा जाता है, जो कि क्या है? जहां अर्थ से काव्य की शोभा बढ़ती है। क्या कहा गया है? ध्यान से सुनिएगा। जहां अर्थ से काव्य की शोभा बढ़ती है वहां पे कौन सा अलंकार होता है? ठीक है, ऑप्शन नंबर आ है संधि अलंकार, ऑप्शन नंबर बा अर्थ अलंकार, ऑप्शन नंबर सा शब्द अलंकार, और ऑप्शन नंबर दा यहाँ पे आपको बताना है उभय अलंकार। ठीक है,
इसके बाद यहाँ पे आपसे 13वां प्रश्न पूछा गया है, हरिवंश राय बच्चन की 10 खंडों में प्रकाशित रचना कौन सी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आ मधुशाला, ऑप्शन नंबर बा मधुकलश, ऑप्शन नंबर सा निशा निमंत्रण और ऑप्शन नंबर द बच्चन ग्रंथावली। ठीक है, तो इसमें आपका राइट उत्तर हो जाएगा हरिवंश राय बच्चन की 10 खंडों में प्रकाशित रचना कौन सी हो जाएगी, मधुशाला हो जाएगी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका आ वाला राइट उत्तर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, श्रृंगार शांत एवं करुण रस में विशेष रूप से क्या पाया जाता है। ठीक है, किसमें, श्रृंगार शांत और करुण रस में विशेष रूप से क्या पाया जाता है। ठीक है, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा ओज गुण, मधुर गुण, प्रसाद गुण या अवगुण। तो इसमें आपका राइट उत्तर हो जाएगा श्रृंगार शांत एवं करुण रस में विशेष रूप से मधुर गुण पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बा यहाँ पे आपका राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आपसे 15वां प्रश्न पूछा जाता है, जो कि क्या है, प्रयाग महिला विद्यापीठ की स्थापना कब हुई थी या किसने की थी। ठीक है, किसने की थी, जिसमें आपको भी ऑप्शन दिया जाता है। ऑप्शन नंबर आ बच्चन जी ने, ऑप्शन नंबर बा महादेवी वर्मा जी ने, ऑप्शन नंबर सा जैनेन्द्र जी ने और ऑप्शन नंबर द रेणु जी ने। तो इसमें आपका राइट उत्तर हो जाएगा प्रयाग महिला विद्यापीठ की स्थापना महादेवी वर्मा जी ने की थी। ठीक है, अगला प्रश्न है, शब्द युग्म के कितने प्रकार होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर आ 2 प्रकार, ऑप्शन नंबर बा 4 प्रकार या 6 प्रकार या 8 प्रकार। तो इसमें आपका राइट उत्तर हो जाएगा शब्द युग्म के 2 प्रकार होते हैं। ऑप्शन नंबर आ वाला यहाँ पे आपका राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जूझ पाठ की विधा क्या है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आ कहानी, ऑप्शन नंबर बा संस्मरण, ऑप्शन नंबर सा निबंध, ऑप्शन नंबर द आत्मकथात्मक उपन्यास। ठीक है, तो इसमें आपका राइट उत्तर हो जाएगा जूझ पाठ की विधा आत्मकथात्मक उपन्यास है। ठीक है, ऑप्शन नंबर द यहाँ पे आपका राइट उत्तर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आपसे 18वां प्रश्न पूछा गया है, जो कि प्रश्न अंतिम प्रश्न होने वाला है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव वालों में से 4 विकल्प में से 18वां प्रश्न यहाँ पे आपसे पूछा गया है, समाचार लेखन का प्रवेश द्वार किसे माना जाता है। ठीक है, इसमें भी आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर आ इंट्रो को, ऑप्शन नंबर बा बॉडी को, ऑप्शन नंबर सा शीर्षक को और ऑप्शन नंबर द समापन को। तो इसमें आपका राइट उत्तर हो जाएगा कौन सा, समाचार लेखन का प्रवेश द्वार इंट्रो को माना जाता है। ठीक है, यदि आप प्रश्न नंबर 1 से लेके प्रश्न नंबर 18 तक सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पूरा आप देख लिए हो तो आपका यहाँ पे 6 नंबर पूरा कंप्लीट हो गया है। ठीक है, इसके आगे आपका आ जाता है अगला प्रश्न है, जो कि क्या है, रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित शब्द का चयन करके यहाँ पे आपको कर लेना है। ठीक है, यानी कि आपको यहाँ पे रिक्त स्थान पूरा करना है। यदि आप इसके आगे थोड़ा और देखेंगे तो आपका और 6 नंबर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे आपसे पहला प्रश्न पूछा गया है, हिंदी में नेट पत्रकारिता की शुरुआत खालिस्तान के साथ हुई थी। ठीक है, किसके साथ हुई थी यहाँ पे आपको बताना है, वेब दुनिया, रीडअप.com और तहलका.com। ठीक है, तो इसमें आपका राइट उत्तर होने वाला है हिंदी में नेट पत्रकारिता की शुरुआत वेब दुनिया के साथ हुई थी। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आपसे अगला प्रश्न पूछा गया है, जो कि क्या है, कवि जगजीवन का खालिस्तान लिए फिरता है। क्या लिए फिरता है, कवि जगजीवन का भार लिए फिरता था। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पे आपका है, जहां उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ बताया जाए वहां कौन सा अलंकार होता है। इसका आप आंसर देख लीजिएगा, जहां उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ बताया जाए वहां पे
व्यतिरेक अलंकार होता है। ठीक है, इसमें आपका ये वाला राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे आपका है, मुक्तिबोध उपन्यास के रचनाकार खालिस्तान थे। ठीक है, तो इसमें आपका हो जाएगा राइट उत्तर, मुक्तिबोध उपन्यास के रचनाकार जिनेंद्र कुमार थे। ठीक है, जिनेंद्र कुमार यहाँ पे आपको पूरा लिख देना है। अगला प्रश्न है, रचना के आधार पर वाक्यों को मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया है। ठीक है, इसमें आपका राइट उत्तर हो जाएगा, रचना के आधार पर वाक्यों को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, कितने भागों में? 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आपसे 6वां प्रश्न पूछा जाता है, जो कि क्या है, आनंद यादव का मन खालिस्तान जाने के लिए तड़पता था। कहाँ जाने के लिए तड़पता था आनंद यादव का मन? ठीक है, क्या खेत में या मंदिर में या फिर पाठशाला में? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा, आनंद यादव का मन पाठशाला जाने के लिए तड़पता था। ठीक है, इसके बाद आपका अगला प्रश्न पूछा गया है, लुट्टन के माता पिता उसे खालिस्तान में ही अनाथ बनाकर चले गए थे। ठीक है, यानी कि कितने साल की उम्र में उसे अनाथ बनाकर चले गए थे, यानी कि उनका निधन हो गया था लुट्टन के माता पिता का। यहाँ पे आपको बताना है, इसमें आपको हो जाएगा 9 वर्ष की उम्र में या फिर 7 वर्ष की उम्र में या फिर 5 वर्ष की उम्र में। ठीक है, जिसमें आपका राइट उत्तर होने वाला है, लुट्टन के माता पिता उससे 9 वर्ष की उम्र में अनाथ बनाकर चले गए थे। ठीक है, कितनी उम्र में? 9 वर्ष की उम्र में उसके माता पिता का निधन हो गया था, इसके वजह से लुट्टन अनाथ हो गया था। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आपका अगला प्रश्न आ जाता है, जो कि क्या है, खालिस्तान रीतिकाल में वीर रस के कवि हैं। ठीक है, किसके रीतिकाल में वीर रस के कवि हैं, यहाँ पे आपको बताना है। तो इसमें आपका राइट उत्तर हो जाएगा भृषण। ठीक है, इसमें आपको भृषण लिख देना है, भृषण रीतिकाल में वीर रस के कवि हुए थे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आपका 9वां प्रश्न पूछा जाता है, जो कि क्या है, खेत की तुलना किससे की गई थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसमें 2 दिए हैं, कागज के पन्ने से, मैदान से या फिर पर्वत से। तो इसमें आपका राइट उत्तर हो जाएगा, खेत की तुलना कागज के पन्ने से की गई थी। ठीक है, अगला प्रश्न है, यशोधर बाबू ने दफ्तर से लौटते हुए रोज खालिस्तान जाने की रीति बनाई थी। कहाँ जाने की उसने नियम ठाना था, मुझे वहां जाना है दफ्तर से लौटते वक्त। ठीक है, यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया गया है, साईं मंदिर, बिड़ला मंदिर, सोमनाथ मंदिर। ठीक है, तो इसमें आपका राइट उत्तर हो जाएगा, यशोधर बाबू ने दफ्तर से लौटते हुए रोज बिड़ला मंदिर जाने की रीति बनाई थी। ठीक है, अगला प्रश्न है, जिस काव्य में एक उद्देश्य तथा एक विधेय होता है उसे खालिस्तान कहते हैं, उसे हम क्या कहेंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको बता देना है। तो इसमें आपको 3 विकल्प दिए गए हैं, सरल वाक्य, ठीक है, मिश्री वाक्य और संयुक्त वाक्य। तो इसमें आपका राइट उत्तर हो जाएगा, जिस काव्य में एक उद्देश्य तथा एक विधेय होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम सरल वाक्य कहते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आपसे अगला प्रश्न पूछा गया है, जिन छंदों में मात्राएं गिनी जाती हैं उन्हें हम कौन सा छंद कहते हैं, वाणिक छंद, मात्रिक छंद या मुक्तिबोध छंद। ठीक है, तो इसमें आपका राइट उत्तर हो जाएगा, जिन छंदों में मात्राएं गिनी जाती हैं उन्हें हम मात्रिक छंद ही कहते हैं। ठीक है, 13वां प्रश्न है, संवाद लिखते समय खालिस्तान गायब हो जाता है, यानी कि क्या गायब हो जाता है, इसको आपको यहाँ पे बता देना है। तो बच्चों, इस प्रश्नों को मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, पतंग कविता में मृदंग शब्द का अर्थ खालिस्तान है। ठीक है, क्या शब्द का अर्थ होगा मृदंग का? नगाड़ा, ढोलक की तरह एक बाजा। ठीक है, तो इसमें आपका राइट उत्तर हो जाएगा, पतंग कविता में मृदंग शब्द का अर्थ होता है नगाड़ा होता है। ठीक है,
इसके बाद यहाँ पे आपसे अगला प्रश्न पूछा गया है जो कि क्या है, सहृदय के हृदय में स्थित अस्थायी भावों को खालिस्तान भाव कहते हैं। ठीक है, कौन सा भाव कहते हैं, जिसमें आपका राइट उत्तर हो जाएगा संचारी भाव कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पे आपका है, बाजार दर्शन पाठ में खालिस्तान की चर्चा होती है, किसकी चर्चा होती है, ग्राहकों की या साहूकारों की। तो इसमें आपका राइट उत्तर हो जाएगा बाजार दर्शन पाठ में ग्राहकों की चर्चा की गई थी। ठीक है, 17वां प्रश्न है, गुरुत्वाकर्षण एक खालिस्तान शब्द है। ठीक है, कौन सा शब्द है, क्षेत्रीय शब्द या तकनीकी शब्द। तो इसमें आपका राइट उत्तर हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण एक तकनीकी शब्द होता है। ठीक है, इसमें आपका यदि आप प्रश्न नंबर 1 से लेके प्रश्न नंबर 17 तक पूरे यानी कि खालिस्तान को पूरा कंप्लीट कर लिए हो तो यहाँ पे आपका भी 6 नंबर कंप्लीट हो गया और 6 नंबर आपका ऊपर हो गया था 4 विकल्प वाले में। इस तरह से आपका यानी कि 12 नंबर पूरा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, और बच गया आपका 6 नंबर, जो कि 6 नंबर आपको सही जोड़ी को आप पूरा देख लेंगे तो इसमें आपका पूरा 18 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, आपको सही जोड़ी पूरा देख लेना है। आपको यहाँ पे पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, पहला है चित्रकार, संपादकीय पृष्ठ, हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग। ठीक है, छायावाद के प्रवर्तक कवि, मस्ती का संदेश, चौपाई छंद, इसका पूरा स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा। ठीक है, आप प्रश्न नंबर 1 से लेकर आपको पूरा 6 तक का स्क्रीनशॉट लेके रख लेना है। इसके आगे का पूरा देख लीजिएगा। 7वां है 8वां हरिवंश राय बच्चन, प्रगतिवाद, यशोधर, कथनांक, संस्कृत भाषा के मूल शब्द। ठीक है, इसको आपको पूरा देख लीजिएगा। इसी तरह आपका पूरा बच्चों सही जोड़ी आने वाला है। ठीक है, पूरा सही जोड़ी को आपको पूरा कंप्लीट करके रख लेना है। ठीक है, इसके बाद पूरा आंसर को मैं आपको नहीं दिखाने वाला क्योंकि मैं आपको पूरा बता दिया हूं। यदि तो आपको पूरा सही जोड़ी को अपने से पूरा सेम टू सेम हल करना है। ठीक है, और जितने भी क्वेश्चन में बताया हूं उन सभी को आपको पूरा पेपर में आने वाला है, मैं आपको और बता दे रहा हूं। ठीक है, और बच्चों आपका पार्ट 1 है, आपका पार्ट 2 आएगा, पार्ट 3 आएगा, पार्ट 4 आएगा। मैं आपको पार्ट 2 में भी 1 नंबर के क्वेश्चन बताऊंगा, पार्ट 3 में मैं आपको 2 नंबर के क्वेश्चन बताऊंगा और पार्ट 4 में मैं आपको 3 नंबर के और पार्ट 5 में मैं आपको 4 नंबर के क्वेश्चन बताने वाला हूं। ठीक है, उन सभी पार्ट को पूरा आप देखना, उससे बाहर बच्चों आपको कुछ भी नहीं आएगा, एक प्रश्न भी इधर का उधर नहीं होने वाला है। और हाँ, क्योंकि इसका यानी कि पीडीएफ लेना है तो आप उसको क्या करना होगा, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको यानी कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिएगा और ग्रुप से आप मेरा नंबर निकाल के आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बच्चों अब हम आपसे लेते हैं विदा और मिलते हैं कोई अगले वीडियो में। जब तक आप पार्ट 1 को पूरा कंप्लीट कीजिएगा, जल्दी आपका पार्ट 2 भी आ जाएगा। इसलिए आप हमारे यूट्यूब चैनल वरुण बंजारा 555 को आपको सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि वीडियो आपसे एक बार गुम गई ना तो आपको दोबारा कहीं मिलेगा ही नहीं। ठीक है, तो चलिए बच्चों अब हम मिलते हैं आपसे पार्ट 2 में।